Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are from A plus school system. It's your physics lecture number 2 from chapter number 5, 9th class. Our today's topic is gravitational field. In review, in our last lecture, we discussed following points. Force of gravitation, second one is law of gravitation, and third one is the relation between law of gravitation and Newton's third law of motion. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सीखा और हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान रिलेशन को समझा. Today's concept. In our today's lecture, we will discuss in detail. Number 1, gravitational field. What is gravitational field? Second one, field forces. And third one, gravitational field strength. Now, we know according to Newton's law of gravitation, the gravitational force between a body of mass m and earth can be written as. हमने जैसा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले पढ़ा, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m हो और अर्थ यानी ज़मीन, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसे इस फार्मूला से हम देख चुके हैं, F इक्वल्स टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर. हमने पढ़ा था जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. m1 इज द फर्स्ट मैस, m2 इज द सेकंड मैस, बट यहाँ पे फर्स्ट मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड मैस इज मैस ऑफ अर्थ, एम ई सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे थोड़ा सा, यानी कि जी एम फर्स्ट मैस मतलब फर्स्ट मैस की जगह पे और एम ई मैस ऑफ अर्थ सेकंड मैस की जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे और आर स्क्वायर. नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड. फील्ड का मतलब होता है इर्द गिर्द दायरा, हिसार या इलाका, रीजन. अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो अर्थ के इर्द गिर्द ऐसी रीजन मौजूद है जिसमें चीजों को अर्थ अपनी तरफ खींचती है. अब इसकी डेफिनेशन, द रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी फेल्ट by another object is called as its gravitational field. वो रीजन या इलाका यानी स्पेस अराउंड द अर्थ जिसमें रहकर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल, जिसमें मौजूद आने के बाद ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं. अब ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, सारी जमीन के गिर्द ये मौजूद है. द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ. हम जैसे जैसे जमीन से दूर जाते जाएंगे ये ग्रेविटेशनल फील्ड कमजोर होता जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज फील्ड फोर्स. आपने देखा होगा हम जब फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमें किसी बॉडी को हाथ लगाकर या टच करके उसे पुश या पुल करना पड़ता है. लेकिन अगर ऐसी फोर्स मौजूद हों जिनमें हम बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए बगैर भी फोर्स को फील कर सकें, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड एज फील्ड फोर्सेस. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ और नॉट इज कॉल्ड एज फील्ड फोर्स. अब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी एक फील्ड फोर्स है, इस तरह ही मैग्नेटिक फोर्स ये भी फील्ड फोर्स है. आपने कभी मैग्नेट को देखा हो, मैग्नेट लोहे की बनी चीजों को अपनी तरफ खींचता है. जरूरी नहीं कि उसके साथ ही लगा हो ऑब्जेक्ट तो वो खींचेगा, थोड़ा सा दूरी पे रहते हुए, फील्ड में रहते हुए, उस रीजन में रहते हुए देखें, एक खास रेंज में रहते हुए देखें तो ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट की तरफ खींचेगा. इसी तरह ही अर्थ के साथ मामला है. नाउ our last definition is gravitational field strength, very important definition. In the gravitational field of earth, the gravitational force per unit mass is called as gravitational field strength of earth. ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास
ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में रहते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास जो है वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम, यानी 10 n स्टैंड फॉर न्यूटन और केजी के ऊपर पर किलोग्राम मीन्स kg-1। ये सारा आई होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब आपकी असाइनमेंट दिए गए पेजेस के ऊपर आपके सामने है। छोटा सा आज टॉपिक था, इसको आपने ध्यान से 2 से 3 दफ़ा इस लेक्चर को सुनना है और फिर इसके बाद आपने इसको याद करना है। आपकी असाइनमेंट है। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।